हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और सिविक्स में 15 क्वेश्चन का हम कंप्लीट करेंगे आज। और आशा करती हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो अवश्य देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि आर्थिक समानता के साथ न हो। यह किसने कहा है? जे.एस. मिल ने, टी.एच. ग्रीन ने, जी.डी.एच. कोल ने या एच.जे. लास्की ने? तो किसने कहा? ये कहा एच.जी. लास्की ने। ठीक, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लास्की। ठीक है, लास्की ने कहा है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। और लास्की ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री और लेखक तथा प्रवक्ता थे वो। ठीक है, और ब्रिटेन में 1945 से 46 में ब्रिटेन में मजदूर दल के अध्यक्ष भी थे ये लास्की। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु, प्लेटो, हीगल या ग्रीन? और राइट ऑप्शन हो जाएगा हीगल द्वारा ये लिखी गई है, द फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, इसके राइटर जो हैं हीगल हैं। और हीगल सुप्रसिद्ध ये भी दार्शनिक थे और कई वर्षों तक बर्लिन विश्वविद्यालय में ये अध्यापक भी रहे हैं ये। ठीक है, हीगल बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में ये अध्यापक रहे, बर्लिन विश्वविद्यालय में। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी या वित्त आयोग? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कौन इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में किया गया नीति आयोग का गठन मोदी जी की सरकार में। और योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन कब किसके स्थान पर किया गया है? जो योजना आयोग था उसी का नाम नीति आयोग किया गया। ठीक है, योजना आयोग की जगह। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं ये अध्यक्ष इसके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में लेखक और सूची सेकंड जो है वो पुस्तक है। अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य, हेराक्लिटस ये लेखक हैं और पुस्तक रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, ए का बी हो जाएगा। प्लेटो की रिपब्लिक। ठीक है, कौटिल्य की जानते हैं आप अर्थशास्त्र, हेराक्लिटस की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ए का क्या है? एक का बी है और एक का बी है और 2 का ए है, तो 1 का बी, 2 का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 3 का डी और 4 का सी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें मिलान करेंगे तो राइट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ठीक है, सुनिश्चितता है, विभाज्यता है या स्थायित्व है, अनन्यता है? तो ये पूछा है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या होगा? विभाज्यता। संप्रभुता कभी भी विभाजित नहीं होती है। ठीक है, संप्रभुता कभी भी विभाजित नहीं होती है, ये अखंड होती है, अस्थायित्व होती है, सुनिश्चितता होती है इसकी। तो राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र हो, जनसमूह हो, वहां का सत्ता हो, तो वहां का जो प्रभुत्व होता है वो संपूर्ण नियंत्रण अधिकार को क्या कहा जाता है? उस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जैसे भारत क्या है? एक
संप्रभु देश है। किसी और देश का बाहरी, यानी इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे ऊपर बाहरी दबाव, बाहरी आक्रमण या बाहरी चीजें से कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र एकदम, अपने देश के लिए जो भी अपने भले की चीजें हैं उसका हम स्वयं निर्णय लें, तो ये होती है संप्रभुता। ठीक है, और संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, यानी सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का क्या मतलब है? सर्वोच्च सत्ता इसका तात्पर्य है, और इसका विभाजित नहीं होती है, और यही इसकी विशेषता नहीं होती, ये अविभाज्य होती है। ठीक है, संप्रभुता अविभाज्य होती है। चलिए, 6 क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों के हटाने के बारे में विवरण देता है। ठीक है, 323, 325, 317, 319, 315 से शुरुआत है इसकी, 315 में। ठीक है, 315 और यूपीएससी के बारे में संविधान के अनुच्छेद जो है, तो इसमें देखिए कौन सा ये हटाने के बारे में पूछा है कि हटाया किसके द्वारा जाता है, कौन सा अनुच्छेद है ये। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 317 के द्वारा हटाया जाता है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके सदस्यों को, जो आईएएस अधिकारी आदि होते हैं। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है अनुच्छेद 317। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित को ग्रीक नजर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, राजनीतिक विचारक। ठीक है, तो ग्रीक नजर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी माने जाते हैं ये, और आधुनिक पश्चिमी जो संस्कृतियों की सबसे गहरी जड़ इसी सभ्यता को माना जाता है ग्रीक को, और राइट ऑप्शन है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। तो ये नागरिक माने जाते, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी माने जाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति द्वारा डॉट निर्वाचित किया जाता है, तो किस चुनाव द्वारा, कैसे निर्वाचित होता है भारत का राष्ट्रपति? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की प्रणाली द्वारा, या संसद के सदस्य चुनते, या निर्वाचक मंडल चुनता है? और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा, ठीक है, एक निर्वाचक मंडल, ठीक है, निर्वाचक मंडल द्वारा ये चुना जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसमें कौन से निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद, ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, लोक सभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, और राज्य विधान जो है वो भी निर्वाचित। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सभी सदस्य होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और कौन शामिल होते हैं? राज्य विधानसभा, ठीक है, विधान सभा, ये शामिल होते हैं इसके निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा पांडुचेरी राज्यों के ये विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। कौन इसमें शामिल नहीं होता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो नहीं शामिल होते, विधान परिषद। ठीक है, ये ध्यान रखें क्योंकि कई बार यही पूछ लेता है कि कौन इसमें शामिल नहीं होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा इनके सब शामिल होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का मैंने बहुत अच्छी तरीके से पूरा लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहले तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएंगी, इंडियन पॉलिटी की मैंने जो लेक्चर वीडियो अपलोड की, बहुत अच्छी तरीके से मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि पढ़ाया है। तो आपको डिटेल में इसमें सारी नॉलेज राष्ट्रपति के बारे में आ जाएगी। राष्ट्रपति जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट टीडीपी, उड़ीसा, टीएमसी,
आंध्र प्रदेश डीएमके, पश्चिम बंगाल बीजेडी, तमिलनाडु। ठीक है, ये सभी राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं और कहाँ कहाँ के हैं ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें मिलान करेंगे, टीडीपी जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये का बी हो जाएगा। टीएमसी कहाँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। डीएमके तमिलनाडु और बीजेडी ये है उड़ीसा। ये सभी भारतीय राजनीतिक के क्षेत्रीय दल हैं और इनका प्रभुत्व एक संबंधित राज्य तक ही सीमित रहता है। ये सब दल है। वन का बी है और वन का बी, दो का सी है, ठीक है, एक का बी है, दो का सी है और डी का और तीन का डी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आएगा इसमें। ठीक है, एक का बी, एक का बी, दो का सी, तीन का डी और चार का ऑप्शन ई। ठीक है, राइट ऑप्शन डी सी। 10th क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी या शत्रु के सहयोगी का स्वामी। ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो विजेता होगा। कौटिल्य ने जो अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा का रूप में उल्लेख किया है, तो कौन होगा, जो विजेता होगा। कौटिल्य मौर्य वंश के दौरान एक विद्वान व्यक्ति था, चाणक्य या कौटिल्य कह सकते हैं आप। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना में कौटिल्य का बहुत बड़ा योगदान था और वह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार रहा है। इसकी प्रमुख रचना जानते हैं, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र। और कौटिल्य ने अपने राजमंडल में जो विजेता होगा राजा के रूप में उल्लेख किया है। 11th क्वेश्चन है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। तो क्या है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। तो कौन सी जिम्मेदारी है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है या मौलिक कर्तव्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद जो है हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में आता है, अनुच्छेद 51। ठीक है, राज्य के नीति से तत्व में आता है, अनुच्छेद 51 है ये। और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया और इसके अंतर्गत राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी निम्नलिखित रूप से कही जा सकती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को विकसित करने का प्रयास। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे का समाधान। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है, ये 51। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, वित्त आयोग एक सार्वभौमिक संवैधानिक संस्था है और भारतीय संविधान अनुच्छेद 280, कौन सा अनुच्छेद, 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत की केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच जो वित्तीय मामले हैं, ठीक है, जो वित्तीय मामले हैं उसको परिभाषित करना था और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन गठन करता है वित्त आयोग का, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। 13 क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 33वें संविधान संशोधन द्वारा या 21वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संपत्ति के अधिकार को पहले 7 अधिकार थे, अब हमारे 6 अधिकार है मौलिक अधिकार। तो 7वां अधिकार एक था संपत्ति का अधिकार जिसे हटा दिया गया है और 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, इसे हटा दिया गया है मूल अधिकार से। और कब हटाया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978। ठीक है,
1978 में इसे हटा दिया गया है, सूची से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में यह, ठीक है, वर्तमान में क्या है, ये अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, अनुच्छेद ये भी पूछ लेता है किसके अंतर्गत कानूनी अधिकार बन गया है, तो 300 क, इसके अंतर्गत क्या हो गया है, ये अब एक कानूनी अधिकार हो गया है ये। ठीक है, कानूनी अधिकार, राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है 10 सदस्य, 20 सदस्य, 30 सदस्य या 40 सदस्य, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संसद की सभी जो अस्थायी समितियां होती हैं उसमें प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, ये भी ध्यान रखें। जो प्राक्कलन समिति है वो क्या है, वो बड़ी समिति है। और इसी समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लोकसभा में इस समिति का गठन किया जाता है। और लोकसभा के सदस्य, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा ये निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, सिर्फ लोकसभा के सदस्य इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वोट देने का अधिकार क्या है, जो वोट देने का अधिकार मिला है, सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का जो अधिकार है वो क्या है, भारत का संविधान देश के नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। ठीक है, मतदान का अधिकार सबको है जो 18 प्लस हो, 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हों, और वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। और इसी के साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।